बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 22 के एंड से। इस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है आपके पास? इफ़ एफ बिलोंग्स टू रीमान सेल्सियस इंटेग्रल मीन्स अगर एफ जो है रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 on AB and also f is Riemann Celsius integrable with respect to alpha 2 on AB, then हमने क्या प्रूव करना है कि फिर f जो है वो इन दोनों के सम के हिसाब से भी Riemann Celsius इंटेग्रेबल होगा। एक तो ये शो करना है कि अगर f जो है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा 2 दोनों जो है रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है तो फिर उनके सम की रिस्पेक्ट से भी रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल होगा। और फर्दर हमने शो करना है कि हमारे पास ये जो इंटेग्रल है दिस इज इक्वल टू दिस। इंटेग्रल क्या है? ए टू बी एफ डी ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू ए टू बी ए एफ डी ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस ए टू बी डी ऑफ अल्फ़ा 2 इसके बराबर है। प्रूव करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शंस रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल हैं तो उनका सम भी रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल होगा। ये थ्योरम पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, दो फंक्शन रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल हैं तो उनका सम भी होगा। लेकिन ये जो आज हम थ्योरम कर रहे हैं इसमें सिचुएशन डिफरेंट है। इसमें सिचुएशन क्या है आपके पास कि एक ही फंक्शन है वो अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से भी रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है और आपके पास अल्फ़ा 2 की भी। तो आपने शो करना है क्योंकि उनके सम के हिसाब से भी रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल होगा। जब हम रीमान सेल्सियस सम बनाते हैं तो दरअसल किसके बराबर होता है? वो आपके पास बराबर होता है होता है सुमेशन एम आई डेल्टा अल्फ़ा 1 आई। और चूँकि ये फंक्शन अल्फ़ा 2 की रिस्पेक्ट से भी रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है तो एम आई डेल्टा 2 आई, तो इसलिए ये दो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी तो ये अपर सम डिफरेंट हो जाएंगे और इसलिए एफ जो है वो कहा गया अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से भी है और अल्फ़ा 2 की रिस्पेक्ट से भी। चलिए हम प्रूव करते हैं। आपको ये समझाना था कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क समझा दिया आपको। प्रूफ क्योंकि फंक्शन जो है ये गिवन है कि अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से भी रीमान सेल्सियस है इंटेग्रेबल है और अल्फ़ा 2 की रिस्पेक्ट से भी रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है, तो फिर हमारे पास दो पार्टीशंस एक्सिस्ट कर जाएंगी P1 एंड P2। तो हम इनके रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल होने की डेफिनेशन अप्लाई करने लगे हैं। तो फिर काशी क्राइटेरिया क्या कहता है कि इनका जो अपर सम है और इनके लोअर सम्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। इस तरह अल्फ़ा 2 के लिए भी आपके पास एफ़ और अल्फ़ा 2 का अपर सम और एफ़ और अल्फ़ा 2 का जो लोअर सम उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। अब हम क्या करते हैं, हम ये दोनों पार्टीशन है P1 और P2 इनकी कॉमन रिफाइनमेंट बना लेते हैं। यानी इनकी यूनियन कर लेते हैं तो P1 की रिफाइनमेंट भी हो जाएगी और P2 के लिए रिफाइनमेंट भी हो जाएगी। अब रिफाइनमेंट के हिसाब से आपके पास अपर सम और लोअर सम उनका डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है तो कब आप कोई भी पार्टीशन लें, चाहे P1 लें या चाहे P2 लें या उनकी रिफाइनमेंट लें, सब के लिए इनके अपर्स और लोअर सम्स का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन बाय 2 से लेस ही होगा। अब हमने एक ith सब इंटरवल ले लिया है
और हम उस पर सपोज करते हैं कि एफ़ की जो मिनिमम वैल्यू है इनफिमम है वो स्मॉल एम आई है और एफ़ की जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम आई है। और ये जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हैं, अल्फ़ा 1 ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है, इन दोनों का सम का नाम हम रख लेते हैं अल्फ़ा। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू इस सब इंटरवल पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने जब सम कैलकुलेट करना है तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा अल्फ़ा किसके बराबर है? अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के बराबर है। तो हमारे पास सब इंटरवल है एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 बराबर है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एक्स आई माइनस 1, अल्फ़ा 1 एक्स आई माइनस 1 प्लस अल्फ़ा 2 एक्स आई माइनस 1। इसी तरह से अल्फ़ा ऑफ एक्स आई किसके बराबर है? अल्फ़ा ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एक्स आई एंड दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 ऑफ एक्स आई प्लस अल्फ़ा 2 ऑफ एक्स आई। अब डेल्टा ऑफ अल्फ़ा किसके बराबर है? अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस इसकी वैल्यू क्या है? अल्फ़ा 1 एक्स आई प्लस अल्फ़ा 2 एक्स आई माइनस इसकी वैल्यू क्या है? ये अल्फ़ा 1 ऑफ एक्स आई माइनस 1 माइनस अल्फ़ा 2 ऑफ एक्स आई, ये माइनस अल्फ़ा यहाँ माइनस आएगा आई माइनस 1 1 वाले इकट्ठे कर लेते हैं और 2 2 वाले इकट्ठे कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा अल्फ़ा 1 आई प्लस डेल्टा अल्फ़ा 2 ऑफ आई। फिर डेल्टा अल्फ़ा ऑफ आई इज इक्वल टू डेल्टा 1 ऑफ अल्फ़ा आई प्लस डेल्टा अल्फ़ा 2 ऑफ आई। जैसे उसने यहाँ पर इस चीज़ को डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये मैंने आपको करके दिखाया है कि ये चीज़ है कैसे इसके बराबर है। ठीक है, अब हम अपर सम्स बनाते हैं। एफ़ के अपर सम्स विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। तो इसका अपर सम क्या है? आपके पास ith इंटरवल पर सुप्रीम इनटू डेल्टा अल्फ़ा आई, और डेल्टा अल्फ़ा आई किसके बराबर है? डेल्टा ऑफ अल्फ़ा 1 ऑफ आई प्लस डेल्टा ऑफ अल्फ़ा 2 ऑफ आई। इसकी भी हमने वैल्यू कर दी है, मल्टीप्लाई करके समेशंस हमने अलग अलग कर ली। तो ये आपके पास क्या है? ये सुप्रीमम जो है ये एफ़ की वैल्यूज़ है और ये डेल्टा अल्फ़ा 1 है। तो ये आपके पास एफ़ का अपर सम हो गया विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1, और ये आपके पास क्या है? ये एफ़ की सुप्रीमम वैल्यू है और ये क्या है? डेल्टा अल्फ़ा 2 का डिफरेंस है। तो ये आपके पास अपर सम हो गया एफ़ का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2। हमने देखा कि विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 अगर हम इन अपर सम्स को ऐड करें तो ये हमारे पास एफ़ का अपर सम आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, जो कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के बराबर है। इसी तरह हमारा जो एफ़ का लोअर सम है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा वो बराबर हो जाएगा लोअर सम ऑफ एफ़ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 प्लस लोअर सम ऑफ एफ़ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2। अब हम क्या चाहते हैं कि एफ़ जो है वो रिमान इंटेग्रेबल हो जाए विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों के अपर सम्स का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है जी, अपर सम की वैल्यू माइनस लोअर सम की वैल्यू, और फिर हमने अल्फ़ा 1 वाले इकट्ठे कर लिए, अल्फ़ा 2 वाले इकट्ठे कर लिए। चूँकि हमने ऊपर सपोज कर रखा है कि फंक्शन जो है अल्फ़ा 1 की रिस्पेक्ट से भी रिमान इंटेग्रेबल है, अल्फ़ा 2 की रिस्पेक्ट से भी रिमान इंटेग्रेबल है, तो इनके जो डिफरेंसेस हैं वो एप्सिलॉन बाई 2 से लेस हैं। तो ये डिफरेंसेस जो हैं आपके पास, ये भी अल्फ़ा बाई 2 से एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है, ये डिफरेंस भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है, तो उन दोनों का सम एप्सिलॉन हो गया।
एफ जो है अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से उसके अपर और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो काशी क्राइटेरियन फुलफिल हो गया। तो काशी क्राइटेरियन कहता है कि अब एफ जो है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ये रिमान स्टेलजियस इंटेग्रेबल है। और अल्फ़ा क्या था, दरअसल अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 था। तो फंक्शन आपका अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 उन दोनों के सम की रिस्पेक्ट से भी रिमान स्टेलजियस इंटेग्रेबल हो गया है। अब हमें क्या शो करना है कि ये जो हमारा इंटेग्रल है, अब हमें ये शो करना है कि जो हमारा इंटेग्रल है एफ ऑफ डी अल्फ़ा 1 प्लस डी अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा 1 प्लस ए टू बी डी एफ ऑफ डी अल्फ़ा। तो हम एफ़ का जो है लोअर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल जो है कंसीडर करते हैं। तो लोअर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल किसके बराबर है, ए टू नहीं, ये अपर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल है। दिस इज ए टू बी बार एफ ऑफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ अपर सम। और ये जो हमारे एफ के अपर सम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, ये किसके बराबर है, एफ के जो अपर सम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू अपर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 प्लस अपर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2। अपर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 प्लस अपर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2। ठीक है जी। अब ये आपके पास क्या बन गया, इनफीमम ऑफ सेट ए प्लस बी। ए प्लस बी का जो इनफीमम होता है दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इनफीमम ऑफ ए प्लस इनफीमम ऑफ बी। ये हमने एनालिसिस 1 में भी रिजल्ट पढ़ रखा है। तो जो आपके पास सम का इनफीमम है वो बड़ा होता है और जो अलग अलग इनफीमम्स कैलकुलेट करके फिर ऐड किया जाए वो आपके पास छोटा होता है। ठीक है जी। तो इसकी जगह पर हमने छोटी वैल्यू पुट कर दी तो ये साइड आपके पास बड़ी होगी। अपर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनफीमम ऑफ दिस प्लस इनफीमम ऑफ दिस। ये आपके पास क्या है, दिस इज द अपर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 और ये आपके पास क्या है, दिस इज द अपर रिमान इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2। ठीक है। इसी तरह आप अब ये सारे जो फंक्शंस है ये रिमान स्टेलजियस इंटेग्रेबल हैं। एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 एंड एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2। तो इनके अपर लोअर और बराबर होते हैं और वो यानी कॉमन वैल्यू के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से पार्ट्स हटा देंगे और ये ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा 1 प्लस डी अल्फ़ा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा 1 प्लस ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा 2। इसी तरह हम कहते हैं कि जब आप लोअर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल लेंगे तो किसके बराबर होता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। यहाँ पर लोअर सम आना था, उसने गलती से अपर सम से लिख दिए हमें। तो बच्चों आपने सब ने यहाँ पर लोअर सम करना है। ठीक है। तो supremum of lower sum of f with respect to alpha is equal to supremum of sum of lower sums of f with respect to alpha 1 plus lower sum of f with respect to alpha 2। और a plus b का जो supremum है दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू supremum of a plus b is less than equal to supremum of a plus supremum of b। यहाँ पर ये रिजल्ट यूज़ हुआ नज़र आ रहा है। सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। तो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास f का लोअर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 और ये चीज़ क्या है, ये आपके पास f का लोअर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2।
अब चूँकि ये सारे फंक्शंस हैं रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल हैं, तो लिहाजा इनके लोअर इंटेग्रल्स, इनके अपर इंटेग्रल्स और कॉमन वैल्यू सब बराबर होंगे। तो इनकी जगह पर हमने इनकी कॉमन वैल्यू पुट कर दी और अब हमारे पास a to b f of d alpha 1 प्लस d alpha 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू a to b d alpha 1। इसको अब हमने इससे लेस शो कर दिया। तो पहले इस साइड को इससे लेस शो किया था, अब इस साइड को इससे लेस शो कर दिया। तो a और b को कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा और हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, अगर f जो है रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है तो आप कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट लें तो f जो है यहाँ पर f रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। प्रूव क्या करना है कि f जो है फिर रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू c अल्फ़ा। तो अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन के हिसाब से रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है तो उसके कांस्टेंट मल्टीपल के हिसाब से भी रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल होगा। फर्दर आपने क्या शो करना है, टू बी एफ डी ऑफ सी अल्फ़ा इज इक्वल टू सी हमारे पास है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा ए टू बी एफ टाइम्स डी ऑफ अल्फ़ा। ये बिल्कुल इसका प्रूफ आपके पास जो मैंने ऊपर थोड़ा करवाया है उस जैसा है, बल्कि उससे छोटा है। आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा, ईजी है ये। नेक्स्ट इज पेज नंबर 25। थ्योरम है, सपोज फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, नॉन नेगेटिव भी है, और फिर भी अगर उसका इंटीग्रल 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि फिर फंक्शन 0 है। तो स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, नॉन नेगेटिव भी है, और फिर भी उसका a से लेके b तक इंटीग्रल 0 हो जाए तो इसका मतलब फंक्शन बताते खुद 0 फंक्शन है। प्रूव करते हैं, f इज़ कंटिन्यूअस ऑन दी क्लोज इंटरवल ए बी। चूँकि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस है तो जो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होते हैं वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। इसका मतलब एफ जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। और फर्दर फंक्शन जो है चूँकि कंटिन्यूअस है तो ये रीमान इंटेग्रेबल भी है, तो इसका लोअर रीमान इंटेग्रल इज इक्वल टू अपर रीमान इंटेग्रल विच इज़ इक्वल टू द कॉमन वैल्यू। तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास अब गिवन क्या है कि ये जो आपके पास रीमान इंटेग्रल है ये 0 के बराबर है, तो लोअर रीमान इंटेग्रल भी 0 होगा, अपर रीमान इंटेग्रल भी 0 होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये किसकी इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम और ये इनफीमम ऑफ अपर सम्स, ये 0 हो जाएंगे। तो इन सेट्स के इनफीमम और सुप्रीमम 0 है और फंक्शन नॉन नेगेटिव है, तो फिर इसलिए उनके लोअर सम्स और अपर सम्स भी 0 हो जाएंगे। अब इनके लोअर सम्स और अपर सम्स 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब है समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई 0 हो जाएगा, समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई 0 हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स आई जो है ये तो आपके पास नॉन ज़ीरो है क्योंकि ये इंटरवल्स की लेंथ्स हैं, ये नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास इनफीमम और सुप्रीमम ये 0 हैं। तो जब इनफीमम और सुप्रीमम 0 हैं तो फंक्शन की वैल्यूज़ हमेशा इनफीमम और सुप्रीमम के दरमियान में लाई करती है। तो इसका मतलब है फिर सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास 0 हो गई और फंक्शन 0 हो गया। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, लेट अल्फ़ा बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अल्फ़ा डैश उसका डेरिवेटिव वो रीमान इंटेग्रेबल है, खाली आर है तो रीमान इंटेग्रेबल। लेट एफ बी बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए बी, देन एफ इज़ रीमान सेल्सियस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इफ़ एंड ओनली अगर एफ़ और अल्फ़ा डैश की जो प्रोडक्ट है ये रीमान इंटेग्रेबल हो जाए। फर्दर आपने क्या शो करना है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ अल्फ़ा एक्स इज़ इक्वल टू, तो कहते हैं कि इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तरीका ये है ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू ये जो डी ऑफ अल्फ़ा एक्स है तो आप अल्फ़ा एक्स का डेरिवेटिव ले लें, अल्फ़ा डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दो बातें हमने प्रूव करनी है। तो ये प्रूव करना है कि एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा इफ़ एंड ओनली इफ
एफ़ जो है रीमान स्टेलजियस इंटेग्रेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर एफ़ इंटू अल्फ़ा डैश जो है ये प्रोडक्ट रीमान इंटेग्रेबल हो जाए। ये रीमान इंटेग्रेबल और ये रीमान स्टेलजियस इंटेग्रेबल का सिंपल है। चलिए जी प्रूव करते हैं। क्योंकि ये गिवन है कि अल्फ़ा डैश जो है अल्फ़ा का जो डेरिवेटिव है ये रीमान इंटेग्रेबल है, तो लिहाजा काशी क्राइटेरियन क्या कहता है, तो कोई पार्टीशन पी होगी जिसके लिए अल्फ़ा डैश का अपर सम और अल्फ़ा डैश का जो लोअर सम है इसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब हम अल्फ़ा डैश पर मीन वैल्यू थ्योरम भी अप्लाई करने लगे हैं। अल्फ़ा पर अप्लाई करना। अल्फ़ा इंक्रीजिंग भी है, उसका डेरिवेटिव भी है, तो इसका मतलब है जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस भी हो, डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल भी हो, तो फिर आपके पास उस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सकता है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, हमने मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो ith इंटरवल पर अप्लाई करना है। वो आपके पास है एफ, ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी इंटू बी माइनस ए। यही हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम होता है ना। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस भी हो और वो डिफरेंशिएबल भी हो, तो फिर आपके पास ऑन ए बी मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इस एंड पर वैल्यू माइनस इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए बी, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव इंटू बी माइनस ए। यह आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम होता है। तो यही उन्होंने इस एंड पर वैल्यू माइनस इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू इज इक्वल टू कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू आपके पास बी माइनस ए जो कि डेल्टा एक्स आई बन जाता है। अब कहते हैं इंटरवल में से कोई से भी दो पॉइंट्स ले लें, एस आई और टी आई। ठीक है जी। अब वन अब क्या कहता है कि अपर सम्स माइनस, अब जो है ये आपके पास अल्फ़ा डैश का अपर सम है, ये अल्फ़ा डैश का लोअर सम है। तो अल्फ़ा डैश का अपर सम जो है आपके पास ये रीमान सम जो कि कोई भी वैल्यू लेने से आ जाता है। हमने तीन तरह के सम्स पढ़े थे ना, अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम और एक वैसे ही रीमान सम जो कि फंक्शन की कोई भी आप इंटरवल में से कोई भी वैल्यू को सेलेक्ट करके उस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किया करते थे। हमने इसलिए कोई सी भी दो वैल्यूज़ के कैलकुलेट जो है ना सेलेक्ट की। इस पर हमारे पास रीमान सम क्या है, अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई माइनस अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई इंटू डेल्टा ऑफ एक्स आई। ठीक है जी। तो हमारे पास जो होल का माड है वो आपके पास लेस दैन इक्वल होता है माड ऑफ इनर वैल्यूज अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई माइनस अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई इंटू डेल्टा ऑफ एक्स आई का माड इज़ लेस दैन साइलेंट। अब f जो है वो कहते हैं वो बाउंड, यहाँ तक बात ख़त्म कर दी। अब f के बारे में बात होने लगी है क्योंकि f बाउंडेड फंक्शन है, तो लिहाजा आपके पास इसका कोई ना कोई सुप्रीमम भी होगा। बाउंडेड है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन की सारी वैल्यूज हैं अपने सुप्रीमम से लेस होती हैं। अब हम जो है ये क्या करने लगे हैं, ये f है और ये उसका रीमान स्टेलजियस सम है। ये जो आपके पास टर्म है जिसको मैं डॉटेड लाइन कर रही हूँ, ये हमारे पास f का रीमान स्टेलजियस सम है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है f अल्फ़ा डैश की प्रोडक्ट इंटू डेल्टा एक्स आई। ये हमारे पास दरअसल f डैश ऑफ अल्फ़ा का रीमान सम है। ये f अल्फ़ा डैश का रीमान सम है और ये f का रीमान स्टेलजियस सम है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा आई। इस बात का ज़रा आपने ध्यान रखना है। दिस इज़ द रीमान स्टेलजियस सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा
and this is the Riemann sum of the product and alpha dash into delta x I। तो ये इस प्रोडक्ट का Riemann सम है। अब हम यहाँ डेल्टा अल्फ़ा आई की वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा अल्फ़ा आई की वैल्यू जो है आपके पास डेल्टा अल्फ़ा आई इज इक्वल टू अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई। हमने ये वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई माइनस ये टर्म एज इट इज़। यहाँ से हमने एफ ऑफ एस आई कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स आई कॉमन ले लिया, अंदर आ गया अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई माइनस अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई। ठीक है जी। तो होल का जो मॉड होता है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ आपके पास इनर टर्म्स ए प्लस बी का होल मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू ए का मॉड प्लस बी का मॉड। तो आपके पास दिस इज़ लेस देन इक्वल टू इसका मॉड इंटू इसका मॉड इंटू इसका मॉड। अब हमने क्या कहा था फंक्शन बाउंडेड है, तो फंक्शन की सारी वैल्यूज़ उसके सुप्रीमम से लेस हैं, तो इसकी जगह पर हमने कैपिटल एम पुट कर दिया। फिर हमारे पास रह गया समेशन अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई माइनस अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई के मॉड इंटू डेल्टा एक्स आई। और इसके बारे में हमने क्या सपोज कर रखा है यहाँ पर कि अल्फ़ा डैश ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई और अल्फ़ा डैश ऑफ एस आई डेल्टा एक्स आई इनका डिफरेंस जो है एप्सिलॉन से लेस है। तो यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंस जो है ये एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा, तो ये साई टर्म इज़ लेस देन एम एप्सिलॉन। तो ये हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम दरअसल एफ़ का रीमान चार्जेस सम और एफ़ इंटू अल्फ़ा डैश का रीमान सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने शो कर दिया कि उनका डिफरेंस जो है वो एम एप्सिलॉन से लेस है। ठीक है जी, उनका डिफरेंस एम एप्सिलॉन से लेस। और यहाँ पर हमने एफ़ और अल्फ़ा डैश को अगले स्टेप में कंबाइन कर दिया, एफ़ ऑफ अल्फ़ा डैश ये टर्म वैसे ही दिस इज़ लेस देन एम एप्सिलॉन। इसको उठा के हम फिर इस तरफ ले आए, तो समेशन एफ़ ऑफ एस आई डेल्टा अल्फ़ा आई इज़ लेस देन एम एप्सिलॉन प्लस दिस समेशन। तो हमारे पास ये क्या हो गया है, दिस इज़ द रीमान स्टेज अपर रीमान स्टेजेस ऑफ सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा दिस इज़ लेस देन एम एप्सिलॉन प्लस ये दिस इज़ दी आपके पास ये रीमान सम है एफ ऑफ अल्फ़ा डैश का। ठीक है जी, क्योंकि साथ डेल्टा एक्स आई मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब सम्स में डेल्टा एक्स आई मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपके पास वो रीमान सम्स होते हैं, और जब डेल्टा अल्फ़ा आई मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आपके पास रीमान स्टेजेस सम होते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये पर सम्स इससे लेस हैं तो इनका इन्फीमम इनके इन्फीमम से लेस होगा, और इनका इन्फीमम क्या है आपके पास ये दिस इज़ द अपर रीमान स्टेजेस इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा दिस इज़ लेस देन एम एप्सिलॉन प्लस, और ये क्या है दिस इज़ द अपर रीमान सम ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा डैश। अब ये चीज़ जो है दिस इज़ लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन इंटू दिस, इसको उठा के इस तरफ ले आए तो इनका मॉड भी एम एप्सिलॉन से लेस होगा, इनका मॉड भी एम एप्सिलॉन से लेस होगा। जब दो चीज़ों का डिफरेंस जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज़ नॉन नेगेटिव है और उसका डिफरेंस हर पॉसिबल नंबर से छोटा हो जाए तो वो क्वांटिटीज़ जो है आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो अपर रीमान स्टेजेस इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अपर रीमान सम ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा डैश। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि लोअर रीमान स्टेजेस इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लोअर रीमान सम ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा डैश। इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारे पास ये बराबर हो जाएंगे, और साथ में ये फंक्शन जो है अगर एफ रीमान स्टेजेस इंटीग्रेबल है तो फिर आपके पास एफ ऑफ अल्फ़ा जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, और अगर ये रीमान इंटीग्रेबल हो तो आपके पास ये रीमान स्टेजेस इंटीग्रेबल होगा। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ के साथ प्रूव हो गया, और साथ साथ हमने ये भी प्रूव कर लिया है टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ अल्फ़ा एक्स इज़ इक्वल टू ए टू बी
एफ डैश ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम। लेट फाई बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी टू ए बी। ये क्लोज इंटरवल ए बी है आपके पास, ठीक है जी। और यहाँ जो है नोट्स वाला फाई लिखना भूल गया। फाई जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है फ्रॉम ए बी टू इस इंटरवल से इस इंटरवल तक फाई है। अल्फ़ा जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन ए बी, मतलब जो अल्फ़ा की डोमेन है वो ए बी होगी और वो इस पर आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ़ जो है रिमान सेल्सियस इंटेग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो एफ़ की डोमेन उन्होंने खुद बता दी है वो भी ए बी है, तो एफ़ ए बी से यहाँ तक है। अब हम एक बीटा और जी फंक्शन डिफ़ाइन करने लगे हैं। बीटा फंक्शन कैसे डिफ़ाइन किया है कि आपके पास अल्फ़ा और फाई इन दोनों की कंपोजिशन के बराबर है। तो बीटा क्या करता है, यहाँ से एलिमेंट कोई वाई लेता है और उस पर फाई अप्लाई करता है। फाई अप्लाई करके वो चला जाता है यहाँ पर फाई ऑफ वाई में, यानी कि वो एक्स बन जाता है। उस पर उस फाई ऑफ वाई पर फिर अल्फ़ा एक्ट करता है, तो ये बीटा ऑफ वाई हो जाता है। इस तरह से हमारा जी ऑफ वाई किसके बराबर है, जी ऑफ वाई हमारा है, हमारे पास वाई पर फाई अप्लाई होता है और इस फाई ऑफ वाई पर एफ़ अप्लाई होता है, एफ़ ऑफ फाई ऑफ वाई इस जी ऑफ वाई। तो जी जो है फाई एफ़ और फाई की कंपोजिशन के बराबर है और बीटा अल्फ़ा और फाई की कंपोजिशन के बराबर है। तो हमने शो करना है ए टू बी जी ऑफ जी का जो रिमान सेल्सियस इंटेग्रल है दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ का रिमान सेल्सियस इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। जो पहले हमने चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम किया है वो रिमान इंटेग्रल्स के लिए था, ये रिमान सेल्सियस इंटेग्रल्स के लिए। जब आपको अच्छी तरह से ये डायग्राम समझ आ जाती है तो प्रूफ काफ़ी इजी हो जाता है। वो कहते हैं ए बी की पार्टीशन लेने को, पार्टीशन लेंगे तो पार्टीशन पॉइंट्स आएंगे x0, x1, x2, xn, आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं आप इन पॉइंट्स पर फाई अप्लाई करें, ठीक है जी। तो वो हो जाएगा आपके पास फाई ऑफ, तो कहते हैं कि जो आप कोई भी पार्टीशन पी लेंगे फाई x0, x1, x2, इसमें से जो हर x है वो आपके पास किसी ना किसी फाई के इमेज के बराबर होगा। तो ये जो x0 है ये फाई ऑफ y0 के इमेज के बराबर हो जाएगा, ये जो x1 है ये फाई ऑफ y1 के इमेज के बराबर हो जाएगा। तो ये जो x2 है ये फाई ऑफ y2 के इमेज के बराबर हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब भी आप ए बी की कोई पार्टीशन लेंगे साथ साथ कैपिटल ए बी की भी पार्टीशन मिलती जाएगी। वो कैसे कि क्योंकि ए बी का हर पॉइंट आपके पास इस ए बी के किसी न किसी पॉइंट के इमेज के बराबर है, तो उनके जो प्री इमेजेस होंगे वो आपके पास ए बी की पार्टीशन बना देंगे इस तरीके से। ठीक है जी। ऑल पार्टीशंस ऑफ ए बी आर ऑब्टेन्ड लाइकवाइज, तो इस तरीके से आप ए बी की सारी पार्टीशंस हासिल कर सकते हैं। तो आपके पास इंटरवल स्मॉल इंटरवल ए बी की हर पार्टीशन कोरिस्पोंड ए बी की एक पार्टीशन आ जाएगी जो कि उसके प्री इमेजेस पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो अब हम एफ़ को ith इंटरवल xi-1 xi पर अप्लाई करने लगे हैं। तो आपके पास चूँकि जी जो है वो दरअसल एफ़ और फाई की कंपोजिशन के बराबर है, तो जो जी की वैल्यू एफ़ की वैल्यूज़ होंगी वो दरअसल जी की वैल्यूज़ के बराबर होंगी। हमने कहा जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ़ ऑफ फाई ऑफ वाई। तो जो आपके पास एफ़ के इमेजेस हैं वो जी के इमेजेस के बराबर होंगे। तो जो एफ़ की इस इंटरवल पर वैल्यूज़ होंगी वही जी की इस इंटरवल पर वैल्यूज़ होंगी। क्यों? क्योंकि हमने सपोज कर रखा है कि जी जो एफ़ और इसकी कंपोजिशन के बराबर है।
जब इनकी वैल्यूज सेम है तो इनके अपर रिमान चार्जेस इंटेग्रल्स जो हैं वो एफ़ के अपर रिमान चार्जेस इंटेग्रल्स के जो है ना अपर रिमान चार्जेस से सम्स के बराबर हो जाएंगे और जी का लोअर रिमान चार्जेस सम जो है वो एफ़ के लोअर रिमान चार्जेस सम के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा क्योंकि इक्वल है तो डिफरेंसेस भी इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अब एफ रिमान चार्जेस इंटेग्रेबल फंक्शन है तो ये वाला जो डिफरेंस है दिस इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। जब ये डिफरेंस लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा तो ये जिसके बराबर है वो भी आपके पास एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से जी का जो अपर रिमान चार्जेस इंटेग्रल है और लोअर रिमान चार्जेस इंटेग्रल दोनों का डिफरेंस लेस दैन एप्सिलॉन हो गया है तो काशी क्राइटेरियन कहता है कि फिर जी जो है ये रिमान चार्जेस इंटेग्रेबल हो गया है विद रिस्पेक्ट टू बीटा। अब हमने शो करना है कि इंटेग्रल्स बराबर हैं। अब ये भी हमने कहा कि जी के जो अपर रिमान चार्जेस इंटेग्रल सम्स हैं वो आपके पास एफ़ के अपर रिमान चार्जेस सम्स के बराबर हैं तो इनके इन्फीमम्स भी बराबर होंगे। इनके सम्स बराबर हैं तो सेट सम्स का सेट अपर सम्स का सेट सेम हो गया, अपर सम्स का सेट सेम हो गया तो इनके इन्फीमम्स भी सेम हो जाएंगे। और ये इन्फीमम आपके पास किसका है, ये आपके पास जी का अपर रिमान चार्जेस इंटेग्रल है विद रिस्पेक्ट टू बीटा और ये क्या है, ये एफ़ का अपर रिमान चार्जेस इंटेग्रल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। ये दोनों बराबर हो गए। क्योंकि ये दोनों रिमान चार्जेस इंटेग्रेबल हैं तो इनके अपर इंटेग्रल्स इनके लोअर इंटेग्रल्स जो हैं वो कॉमन वैल्यू के बराबर होंगे। तो आपके पास ये इंटेग्रल्स बराबर हो गए ए टू बी जी डी ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए टू बी जी डी ऑफ अल्फ़ा, ये बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवा दिया है। ये रिमान इंटेग्रल्स के लिए है, रिमान चार्जेस के लिए नहीं प्रूव हुआ। एफ बिलोंग्स टू आर यानी कि रिमान इंटेग्रेबल। ये जो आपके पास नोट्स पर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस है ये मैंने आपको पीछे करवा दिया हुआ है। और इसी तरह से सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ये भी आपके पास रिमान इंटेग्रल्स के लिए है तो ये भी मैंने आपको जो है ना इसका लेक्चर सेंड कर रखा है, ये करवा दिया हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी जो है वो रिमान इंटेग्रल्स के लिए करवा रखी है, आपको लेक्चर जो है सेंड किया हुआ है। अब मैंने आपको नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करवाना है इस कॉलरी से जो कि है पेज नंबर 31 पर। इस कॉलरी से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे।